guys. First of all, good afternoon all of you. और हैप्पी नवरात्रि सभी को यार. देखिए मेरी तरफ से DD4B चैनल की तरफ से आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को नवरात्रि की. राइट. तो स्टार्ट करते हैं विदाउट आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं बिकॉज आई नो आप बहुत बिजी आदमी लोग हैं और आपके पास टाइम बहुत कम होता है. तो मैंने ये सीरीज़ में एक स्नैपशॉट डाल रखा है. तो 7th एपिसोड है. आई होप आपने अभी इससे पहले वाले एपिसोड सारे देखे होंगे जब इस में आए हैं. इस सीरीज़ के अंदर में बेसिकली हम कवर बहुत चीज़ें कर चुके हैं ऑलरेडी. हम इसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं 2 आइटम के बारे में, शेयर और IPO. बट यहाँ हम थोड़ा सा एडवांस में जाकर के घुस कर के बात करेंगे कि क्यों ज़रूरत पड़ती है किसी कंपनी को. शेयर होता क्या, पहली बात एक शेयर मार्केट में, पहली बात तो. और एक IPO की क्या ज़रूरत होती है मार्केट में आने की किसी कंपनी में. क्या उसके पास में पैसे की कमी है जो इस मार्केट में आ रही है. अगर पैसे की कमी होती तो वो बिज़नेस थोड़ी करती. तो आज हम बात करने वाले हैं. उससे पहले गाइस अगर आप फर्स्ट व्यूअर है इस वीडियो में तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें अपने चैनल को, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें अपने चैनल को सो दैट यू लाइक अर्न लॉट ऑफ मनी और लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड लॉट ऑफ नॉलेज फ्रॉम अस. ग्रैब करें जो कि आप 40-50,000 इस कोर्स का दोगे. उसको मैं आपको 40-50,000 अपनी जेब में डालो, स्टॉक मार्केट में इस कोर्स को सीख करके लगाओ. मैं बोलता हूँ भले ही जाएगा, आएगा नहीं तो जाएगा भी कुछ नहीं, बट नॉलेज बहुत अच्छी मिलेगी, एक्सपोजर. उसके बाद में फिर अपनी नॉलेज को और भी इन्हांस कर सकते हैं प्रैक्टिकल नॉलेज से. तो मे होप बिफोर वी स्टार्ट वंस मोर टाइम वेलकम टू ऑल ऑफ यू. अगर जिसने कोई सब्सक्राइब नहीं किया यार अपने चैनल को प्लीज़ कर लीजिए क्योंकि इससे मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, आपको ही कुछ ना कुछ मिल जाएगा. जो अपने 3-4-5 लाख रुपए आप गवा के बैठे हैं, मे होप मैं चाहूँगा कि आप रिकवर करें मेरे चैनल के थ्रू और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट. राइट. तो और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और प्लस आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं फ्रीली. उसमें कोई चार्जेस नहीं लगते एज यूजुअल, मैं बोल चुका हूँ. चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले टॉपिक क्या कवर करने वाले हैं हम. अपने टॉपिक कंप्लीट करेंगे अपने शेयर्स क्या होते हैं और IPO की क्या ज़रूरत पड़ती है किसी पर्टिकुलर कंपनी को इशू करने की. IPO होता क्या है, किस तरीके से इशू होता है. देखो किस तरीके से इशू होता है वो हमारा टेक्निकल काम नहीं है. हम ट्रेडर और इन्वेस्टर, हमारा ये सिर्फ एक काम है कि IPO अगर किसी कंपनी का आता है तो हमें क्या क्या चीज़ देखनी चाहिए और शेयर प्राइस होता क्या. द फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस हम शेयर की बात करने वाले हैं स्लाइड में. ठीक है, मैंने कोई एनिमेशंस कुछ नहीं रखा हुआ, सिर्फ समझाने की बात है और बहुत ही क्लियर कट. राइट. तो अगर मैं चेक कर लेता हूँ आवाज़ आ रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है ना. यस, रिकॉर्डिंग हो रही है. देखो तो गाइस शेयर होता क्या है. बेसिकली शेयर एक हिस्सा होता है. लाइक ये आपने एक पाई सुना होगा, पाई चार्ट्स होते हैं, एक हिस्सेदारी होती है. ठीक है, डोमिनोज और पिज़्ज़ा तो आपने खाया होगा, मेक श्योर बिल्कुल, या देखा भी होगा. अगर आपको पसंद नहीं है तो आपने खाया नहीं होगा तो देखा तो ज़रूर होगा. उसमें टुकड़े होते हैं कुछ. राइट. एक पिज़्ज़ा के टुकड़े होते हैं. तो एक पिज़्ज़ा का टुकड़ा मेरा, एक मेरे भाई का, एक मेरे कज़न का, एक मेरे दोस्त का, एक मेरे दूसरे दोस्त का, एक मेरे क्या बोलते पापा का, एक मम्मी का, और एक अलग अलग हिस्सा हो जाता है जब हम कहते किसी पार्टी इसमें जाते हैं. तो सेम एग्जैक्ट आपका भी एक हिस्सा होता है कंपनी में. अब वो कंपनी में हिस्सा क्या होता है. अब कंपनी इतनी बड़ी है, अब कंपनी एक पिज़्ज़ा की तरह है, उस पिज़्ज़ा के करोड़ों क्या बोलते हैं ऑनर होते हैं. बट जैसे कि ये मेरा हिस्सा है कंपनी, मेरी कंपनी एक फिजिकल फॉर्म में आपको नहीं मिलती, आपको उस कंपनी के कागज़ मिलते हैं. देखो एक बात हो, घर खरीदने जाते हो तो आपको घर, आप किसी घर में भी रह सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अगर वो अलाउ करे तो, बट घर आपके नाम पे तो नहीं होगा ना. कहने का मतलब है 50 गज का मैंने घर लिया है, 50 गज का जो भी एक्स अमाउंट जो भी है, 50 गज का घर लिया है, तो मुझे गवर्नमेंट ने उसकी रिसिप्ट या कॉपी दी है कि 50 गज का सम एरिया, ये चीज़ वो चीज़ मिला करके ये आपका है. अगर आपका है तो मेरा कितने पे हक है, 50 गज पे. तो सेम एग्जैक्ट मैं कंपनी के अंदर में सपोज कर, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कंपनी मुंह उठाकर कितने भी शेयर नहीं बेचती है. कंपनी ने 100 शेयर बेचे मार्केट में, 100 शेयर लेकर आए, 100 शेयर में से मैंने ले लिए उसमें से 20 शेयर. तो मैं कंपनी का उस टाइम पे 20% तक का स्टेक होल्डर हूँ उस कंपनी का. मतलब मेरी कंपनी, उस कंपनी में मेरा शेयर 20% का है. ठीक है, वैसे बेसिकली कंपनी 51% शेयर तो अपने पास ही रखती है कंपनी का, रिमेनिंग 49 होता है ना, इस 49 का 100% है. इस 49 का नहीं, इस 100 का मैं 20, अब इसका 100% आप निकालने जाओगे तो ऑलमोस्ट जो भी है फिर इसका 20% मैंने हिस्सेदारी ले रखी है. इस 20% वो भी
वो भी इसमें से नहीं, इसमें से मैंने हिस्सेदारी ले रखी है उस कंपनी की। तो शेयर बेसिकली ये होता है एक पर्टिकुलर शेयर मार्केट में समझाने का सबसे सिंपल तरीका। तो यार शेयर मार्केट में आती क्यों है कंपनी, वो होता है आईपीओ। आईपीओ का मतलब क्या होता है, आईपीओ कैसे काम करता है, क्या नहीं करता है, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आईपीओ की हमने शेयर बता दी, शेयर ऑलरेडी बता चुका, पर मेरे को कमेंट आया था और क्वेरी आया था, सर एक शेयर को थोड़ा प्लीज़ दोबारा इलेबोरेट करना सो दैट वी आर लाइक नो अबाउट शेयर मोर। मैंने बोला ठीक है भाई, आपने कहा है तो बिल्कुल इतना तो करना पड़ेगा यार, जब फ्री में दे रहे हैं तो आपकी अब किसी और की क्वेरी तो आप काट सकते नहीं, राइट। एग्जैक्ट आपको समझाता हूँ। आईपी बेसिकली क्या होता है ना, जब कंपनी क्या होती है, फॉर एग्जांपल अब जोमेटो है, जोमेटो कंपनी आपने नाम सुनी हुई, स्विगी नाम सुनी हुई, कंपनी ये भी तो है यार। आपने कभी इनका शेयर देखा है मार्केट में, लिखना जोमेटो, स्विगी, फूड पांडा एंड ओला, उबर, आपने कभी क्या बोलते हैं इनको देखा है शेयर मार्केट में, इंडियन शेयर मार्केट, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली इंडियन स्टॉक मार्केट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लाइक आपको मैं एशियन इंडेक्स और इनकी बात नहीं कर रहा, सिर्फ इंडेक्स की अगर बात करें तो निफ्टी 50 और सेंसेक्स की बात करें। मैंने भी नहीं देखा तो शायद आपने भी नहीं देखा होगा, राइट। अगर आपने देखा हो तो कह नहीं सकते, बट मैंने नहीं देखा। नहीं है, क्यों नहीं है, बिकॉज इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं आईपीओ निकालने की। आईपीओ बेसिकली निकालते कैसे कैसे नहीं, हम उसमें वो एक लंबा प्रोसेस है। अगर आपको पेपर क्लियर करना हो तो बात अलग है, पेपर तो क्लियर करना नहीं, हमें समझना है टेक्निकल वर्ड। बिकॉज इस सीरीज में मेरा काम यही है कि मैं हर एक ट्रेडर को, हर एक इन्वेस्टर को जो बनने वाला फ्यूचर, आने वाला फ्यूचर है, वो बहुत ब्राइट कर सकूँ किसी बंदे का। अगर कोई बंदा मेरी एक वीडियो भी देख रहा है तो ये नहीं कि वो लगातार मेरी सारी वीडियो देखे, एक वीडियो देख रहा है तो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, राइट। तो क्या होता है ना कि जब कंपनी को ना पैसे की ज़रूरत पड़ती है, क्या कंपनी जब इनकॉर्पोरेट होती है, इनकॉर्पोरेट का मतलब होता है जब कंपनी बनती है, क्या उसके पास में पैसे की कमी होती है। यार मैंने कंपनी खोली DT4B के नाम से, जब मेरे पास पैसा ही नहीं है, तो जब पैसा ही नहीं है तो मैं कंपनी क्यों खोलूँगा, कंपनी है। बट वो चाहती है कि अब मेरा एरिया, सपोज करो अब मेरे पास में ये एरिया है, मेरे घर का एरिया ये है, सपोज, ध्यान से सुनना मेरे बात। और मेरा अभी क्या है कि मेरा काम सिर्फ इस एरिया में काम चल रहा है, सिर्फ एरिया में काम चल रहा है। अब मेरे पास में यहाँ मैं प्रॉफिट ही प्रॉफिट कर रहा हूँ, छोटे प्रॉफिट्स कर रहा हूँ, और मुझे लगता है कि मेरी अपॉर्चुनिटी और है मार्केट में, मेरी डिमांड और है मार्केट में, मेरे ब्रांड की और डिमांड है। तो मैं सोचता हूँ कि एटलीस्ट मैं इतना ही एरिया और कैप्चर करूँ मार्केट का। अगर मार्केट का मैं ये एरिया कैप्चर करना चाहता हूँ तो मेरे को पैसे की ज़रूरत है। अब पैसा कहाँ से आ सकता है, या तो आप लोन लो मार्केट बैंक से, या अपने फ्रेंड से, या अपनी खुद की अर्निंग लगाओ, जैसे रिटेन अर्निंग बोलते हैं, या तो आप लगाओ यार, या तो आप ये बॉन्ड्स लो मार्केट के, ठीक है, बॉन्ड्स लो, या मार्केट के अंदर में आप शेयर से पैसे कमाओ। शेयर से पैसे कैसे कमाया जा सकता है, जब तो कमाया जा सकता है जब आपकी कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर्ड, आपकी कंपनी रजिस्टर्ड ही नहीं है, हमने डिसाइड किया यार पैसा चाहिए और इन तीनों से तो नहीं चाहिए, अगर इन तीनों से लेंगे तो मार्केट के अंदर में हमारे को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है, अगर प्रॉफिट हो या लॉस हो में देना तो पड़ेगा। बट इस केस के अंदर में आईपीओ जब निकलता है ना, कंपनी आईपीओ निकालती है जब पहली बार रजिस्टर होती है एनएससी और बीएससी पे। आई थिंक यू क्लियर माई पॉइंट, एनएससी बीएससी क्या होता है, अगर नहीं पता है, टेक्निकल वाले बंदे हो, आईटी वाले या कोई भी बंदा है, अगर नहीं पता है, नाम भी नहीं सुना, तो इससे पहले वाली वीडियो देख लो, डाउट क्लियर हो जाएगा गाइस। अगर मैं हर एक वीडियो में बार बार बताऊंगा तो फिर उसका कोई मतलब भी नहीं हो ना, उसके पार्ट छोटे छोटे बनाने का। तो शेयर मार्केट में लिस्ट हुई मेरी बीएससी में भी और एनएससी में भी। अब क्या लिस्ट होते ही पैसे बरसने लग जाएंगे, लिस्ट होती है ना जब, तो कंपनी का एक स्टैंडर्ड होता है कि 95%, कहने का मतलब है कि मैंने अपनी कंपनी के 51% तो अपने पास रख लिया शेयर, मतलब अपनी हिस्सेदारी तो 51% मेरे पास है, तो 49% शेयर मैंने मार्केट में उतार दिए। अगर मैंने 49% शेयर जो वैल्यू है उसकी, वो मान के चलते हैं हमारी वैल्यू है 10,000 शेयर की, सपोज करिए 49,000 मैंने एक एस्टिमेट वैल्यू बनाई अपनी कंपनी की और इस हिसाब से बेच दी। आपको नहीं पता एस्टिमेट कैसे बनाते हैं, आप उससे मार्केट कैपिटलाइजेशन वीडियो में देख सकते हो। चलो भाई ये भी हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या होता है, कंपनीज एक्ट बोलती है, सेबी बोलती है कि अगर आपने जितने भी शेयर लिस्ट करवाने हैं कंपनी में, उसका 95% शेयर आपको मार्केट में 3 दिन में बिकना चाहिए। अगर आपकी कंपनी का अगर 95% भी अगर स्टेक उठ जाता है, मतलब अगर आपकी कंपनी का 3 दिन के अंदर में 9500 शेयर्स अगर बिक जाते हैं 3 दिन में,
क्योंकि आईपीओ की टाइमिंग 3 दिन ही होती है कि आपका आईपीओ आता है, जैसे अभी आपका यूटीआई का आईपीओ आया, ठीक है, आईपीओ आया 3 दिन के लिए ओपन होता है, 3 दिन के लिए आप ओपनिंग है भरो भरो सब कुछ करो, तो अगर आपके 3 दिन में इतने शेयर बिक गए तो आप एनएससी और बीएसई में लिस्ट हो जाओगे, और जितना भी पैसा एक 10,000 शेयर का होगा वो आपके अकाउंट में रजिस्टर हो जाएगा, और उसके बाद में फिर आप अपना ये वाला गेट हटाओ और ये पूरा मार्केट आपका। बिकॉज अगर आप 10,000 की वैल्यू उतनी बताओगे ना जितने आपको रिक्वायरमेंट है, ऐसे तो है नहीं कि 10,000 आपको रिक्वायरमेंट है 2 करोड़ की और आपने मार्केट के अंदर में लिस्ट करा दिया 1,000 करोड़ का, तो ये तो नहीं चलता ना। क्योंकि अगर मार्केट अगर एक दिन अगर इन केस अगर आप इंसॉल्वेंट हो गए, कंपनी डूब गई, तो भाई 100 करोड़ जाएगा जेब से, आपको तो कुछ नहीं देना। आप तो बोल दो खड़ी कर दिया आपने आपकी, भाई मैं तो कुछ नहीं देता। तो इसलिए कंपनी आईपीओ निकालती है कि पैसा अपनी कंजम्पशन, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। आई थिंक आपको समझ में आ गई पूरा खेल, पूरा प्रोसेस आईपीओ का मैंने आपको बता दिया। रिकैप कर लेते जल्दी से। पहला, कंपनी अगर अपना बिजनेस बढ़ाना चाहती है तो 4 जगह से पैसे लेती है, या तो किसी बैंक से लोन लेगी, या कभी अपना खुद का पैसा जो बचा के रखा वो लगाएगी, या किसी के बॉन्ड्स खरीदेगी कंपनी को। पता नहीं बॉन्ड्स क्या होता है, मैंने एक एग्जांपल दिए, आगे पढ़ेंगे। या तो वो भी एक कर्जा ही होता है, और या तो आप आईपीओ लोगे। आईपीओ सबसे सस्ता पड़ता है हर एक कंपनी को, बिकॉज क्या होता है आईपीओ के अंदर देखो चीज होता है, अगर मैंने किसी कंपनी की हिस्सेदारी ले तो ली, अरे मुझे क्या मिलेगा बदले में, मैं ले तो लूँ, रिलायंस की हिस्सेदारी ले ली, मेरे को मिलेगा क्या, उसके बलबूते मेरे को जब भी कंपनी को पी नाम का प्रॉफिट होगा उस टाइम पे मेरे को एक एक्स अमाउंट का डिविडेंड दिया जाएगा। और डिविडेंड का मतलब क्या होता है गाइस, डिविडेंड का मतलब होता है, जैसे कि ध्यान सुनो, मेरे ध्यान से सुनना, डिविडेंड का मतलब समझ पाओगे। जब भी मैं किसी बंदे से लोन लेता हूँ या कर्जे में पैसे लेता हूँ तो मुझे उसके बदले ब्याज देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो सेम एग्जैक्ट अगर मैं किसी कंपनी के शेयर बाय करता हूँ तो मेरे को इन रिटर्न में डिविडेंड मिलता है। सिंपल। अगर किसी बंदे ने मेरे से लोन लिया तो वो मुझे इंटरेस्ट देगा, मेरा पैसा तो देगा ही देगा पर इंटरेस्ट भी देगा। अब मेरे को शेयर अगर मैंने किसी कंपनी का खरीद लिए तो कंपनी के शेयर की वैल्यू तो मेरी है ही है और मुझे डिविडेंड भी मिलेगा, पर डिविडेंड जब मिलता है गाइस जब आपको प्रॉफिट होता है। इसलिए बट इन 3 केस में, ऊपर वाले तीनों केस में आपको प्रॉफिट और लॉस हो हमें नहीं मतलब, हमारा पैसा चाहिए चाहिए हमें, समझ रहे हो। बट इस केस में आपके पास पैसा भी आपका और आपका डिविडेंड भी आपका, अगर प्रॉफिट हुआ, नहीं हुआ तो होल्ड करके रखो शेयर्स को। समझ में आया, ये चीज समझ में आया। एनएसई और बीएसई में लिस्ट कैसी होती है, आपने 51% तो मैंने अपने पास रख लिया कि 51% मेरा है, कि अगर 51% ही आपने मार्केट को दे दिया तो आपकी तो कंपनी बिकने में नहीं आ जाएगी। बोलते हैं ना कि आधे से ज्यादा तो हिस्सेदारी मेरे पास है ना, तो 49% आपने अपनी लिस्टिंग करा दी, जिसके शेयर की वैल्यू थी, मतलब शेयर थी 10,000 शेयर आ रहे थे, सपोज करो 100 रुपये का, तो 10 लाख रुपए की वैल्यू दिखा दी, बिकॉज उनको 10 लाख की नीड थी। अगर 3 दिन के अंदर में आईपीओ मार्केट में आते ही 3 दिन में अगर 95% लोगों ने खरीद लिया इस शेयर को, तो आपका एनएससी और बीएससी में लिस्ट हो जाएगा। लिस्ट होने का जो भी पैसा आपको 90 जितने भी शेयर बिकेंगे, अब आपने तो लिस्टिंग 10,000 शेयर ही कराई है, बट आज के टाइम पे मार्केट में पता क्या होता है, मार्केट के अंदर में 12,000 शेयर की आ जाती है एप्लीकेशन, फिर उनको क्या बोलते हैं अलग अलग क्राइटेरिया के उनको लॉट कर दिया जाता है, और उसके बाद में फिर अपना बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो। ये बिजनेस थोड़ा सा लेंथी होता है, ऑलमोस्ट 1 to 2 मंथ लेता है, बट उसके लिए आपको कम से कम 4 to 5 नहीं, एटलीस्ट 3 साल का, पिछले जब भी आप लिस्ट कराने जाती है कंपनी तो पिछले 3 साल का आपको प्रॉफिट दिखाना पड़ता है। दैट इज द रीजन स्विगी और जोमेटो का अभी तक शेयर नहीं आया, क्योंकि वो अभी तक स्टार्टअप कंपनी है, इससे मतलब नहीं है वो प्रॉफिटेबल कंपनीज नहीं है, इसलिए उनका अभी तक आईपीओ नहीं आया है। राइट, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत प्रेशराइज करके आपको समझाने की, पूरी टर्म्स की, पूरी टेक्निकल वर्ड्स की आपको बताने की कोशिश करी कि डिविडेंड क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है। सॉरी गाइज, आपको क्या बोलते हैं, लोग क्यों प्रेफर करते हैं आईपीओ निकालना एज कम्पेयर टू लोन लेना और किसी से। आई थिंक यू अंडरस्टैंड माई होल पॉइंट, राइट। तो थैंक यू सो मच गाइस वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल डेटा फॉर बिगनर्स DD4B। तो गाइस अगर आपको मज़ा आया हो अपनी लर्निंग में, स्नैप में बहुत अच्छा थोड़ा सा वीडियो देख लेते हैं, मज़ा आ जाएगा, तो बढ़िया अच्छी बात है। जो भी बिगनर है जिनको नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, डीमेट अकाउंट ओपन करवा लीजिए, उसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला ट्रेडर, डोंट वरी। मेरा डी लिंकिंग अकाउंट है जिसके अंदर मैं आपको कोई फ़ायदा मेरे को कोई फ़ायदा नहीं होगा आपकी तरफ से। पहली बात, अगर फिर भी लगता है कि नहीं यार आप मेरी तरफ से पैसा कमा लोगे, ये चीज़ मतलब आपकी तरफ से मैं पैसा कमा लूँगा, तो आप एक काम करो कि लाइक
आप अपने अकॉर्डिंग को ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बिगिनर को सलाह देने का मेरा काम बनता है, मैंने आपको बता दिया। और ये चैनल आप लोगों के लिए बिगिनर्स गाइस, आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से कोई डाउट हो कमेंट कीजिए, और कोई भी डाउट है और फिर भी कमेंट में लगता है कि नहीं हो सकता तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा। और प्लीज़ लास्टली, अगर फर्स्ट टाइम है, लास्ट टाइम है, कभी भी तो लाइक शेयर और कमेंट करे बिना मत जाना गाइस। मैंने रिस्पॉन्स देखा, मैं आपको एक रिस्पॉन्स और दिखा देता हूँ, मैंने अपने फ़ोन पे दिखा था, अभी फ़ोन निकालना पड़ेगा। तो मैंने यूट्यूब के क्या बोलते हैं कम्युनिटी सेक्शन के अंदर में एक मैंने पोस्ट किया था DD4B को कि किस किस को फ्री कॉल्स चाहिए। तो उसका जो रिजल्ट आया मैं अगर चेक करना चाहूँगा गाइस, ऑलमोस्ट मैं मानूंगा 39 लोगों ने वोट किया है। और अपनी पॉपुलेशन देखो यार कितनी कम है अभी भी। अपनी पॉपुलेशन मतलब ऑलमोस्ट 1300 लोग हो चुके हैं अपनी फैमिली के अंदर में, उसके बाद भी अपने को सिर्फ 39 ही वोट्स मिले हैं गाइस, राइट। तो ये तो गलत बात है ना। तो अगर मैं आपसे राय मांग रहा हूँ कि यार फ्री कॉल्स चाहिए नहीं चाहिए, आप खुद बोल रहे हो कि सिर्फ उन लोगों को चाहिए, तो फिर तो मैं उनको यही बोलूँगा जिन्होंने वोट किया है वो मेरे को डायरेक्टली DM कर सकते हैं, मैं उनको वैसे ही फ्री में कॉल दे दूंगा, ठीक है, डोंट वरी। बट ऐसे करोगे तो यार आपको फिर मैं आपके लिए कर रहा हूँ कुछ, आप ही रिस्पॉन्स नहीं दोगे तो अच्छी बात नहीं है ना। क्योंकि यहाँ आपको रिस्पॉन्स देना 2 मिनट की बात है, एक टिक करना है येस या नो, ठीक है। तो डोंट वरी गाइस, और थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, मेरे को मोटिवेशन मिलता है सो दैट अपने को ना अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश मिलती है। थोड़ा सीरीज में डाउनफॉल आया था लास्ट वीक में, बट इस बार नहीं होगा, डन है। हर रोज आपको आपकी 5 o'clock पे ही वीडियो मिल जाया करेगी, आप आराम से देखिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, टाटा।